गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का 20 नंबर करेंगे। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है एडिशन। तो एडिशन आपका करना है हम लोग को। तो इसमें आपका क्वेश्चन है 7/9 प्लस 1 2/9 प्लस 1/9। तो ये सारा चीज नीचे में जो है डिनोमिनेटर से आपका इक्वल है। तो ये आपका लाइक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जो है नंबर आपका मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमको सॉल्व करना है, उसको इम्प्रॉपर बनाना है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये डिनोमिनेटर जो है इसको हम लोग इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर से प्लस करेंगे। तो 9 × 1 प्लस 2/9 ये हो गया आपका कितना हो गया 9 1 9 प्लस 2 11/9। तो हम लोग को अपना क्वेश्चन मिल गया हम लोग को अभी। तो अभी ऐड करेंगे हम लोग। तो 7/9 प्लस 11/9 प्लस 1/9। तो हम लोग को ये लाइक फ्रैक्शन है, तो एलसीएम निकालना नहीं है हम लोग को। एलसीएम निकालना नहीं है तो क्या करेंगे, इसको नहीं नीचे ले लेंगे। 7 प्लस 11 प्लस 1 हाउ मच इट इज 19/9। It is 2 1/9। Next question. B number. Next question B number। इसमें क्वेश्चन है आपका 215 प्लस 7/25। तो इसमें हम लोग का ये लाइक फ्रैक्शन में नहीं है, तो ऐसे निकालेंगे 15 और 25 का। तो ये कितना हो गया आपका, हम लोग को 5 से पहले डिवाइड करेंगे 3, और ये कितना हो गया आपका 5। ऐसे में कितना हो गया 5 × 3 × 5 कितना हो गया इससे हाउ मच इट इज 75। तो इसको हम फिर इसको पुट करेंगे यहाँ पर। तो ऐड करना है हम लोग को। तो ये हम लोग को नंबर नेक्स्ट हम लोग नीचे एलसीएम लेते हैं 17। तो 15 को 70 से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा नीचे। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, हम लोग को 5 मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 7 × 3 कितना हो गया, ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 21। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर कितना हो गया 31/75। नेक्स्ट नंबर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट नंबर सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 21 A 9/16 माइनस 3/16। ये लाइक फ्रैक्शन है, तो सिंपल सा हम लोग इसको नीचे कर जो डिनोमिनेटर से 1 टाइम लेंगे, 16 ले लिए, उसको 9 - 3। तो सिंपल सा 9 से 3 जाएगा 6/16। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट हम लोग का माइनस है बी नंबर का सब्ट्रैक्शन 21B 3 1/4 माइनस 1 3/8। इसमें दोनों ही देखिए मिक्स फ्रैक्शन में है। तो पहले इनको इम्प्रॉपर करना है हम लोग को। इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर जो होता है उसमें क्या आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है छोटा होता है। तो इसमें 3 1/4 इसको जैसे हम लोग को डिनोमिनेटर को इस इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर प्लस करना है। तो 3 × 4 प्लस 1/4 ये हो गया कितना 13/4। नेक्स्ट 1 3/8 सेम प्रोसेस 8 × 1 प्लस 3 8। इसका क्या हो गया आपका 11/8 11/8 हो गया। तो अब ये दोनों नंबर में देखिए
अभी प्लस माइनस क्या करना है हमको, 30 माइनस 4 माइनस 11/8 हो गया। तो इसमें हम लोग का एलसीएम निकाला अभी, ये 4 और 8 का एलसीएम हो गया आपका 4 और 8 का एलसीएम हो गया 2 डिवाइडेड 2 4 2 1 2। ये कितना हो गया एलसीएम, एलसीएम हो गया आपका 13/4 माइनस 11/8। इसका एलसीएम हो गया आपका 8, तो एलसीएम 8 हो गया, इसको इक्विवेलेंट करना है। तो हम लोग क्या करना, 13 × 2 माइनस 11 × 1, then it is 26 minus 11/8, it is now 15/8। Okay, now next number, children, it is easy for you 20 number, write the decimal as common fraction। तो आप लोग जानते हैं डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन करना है। सिंपल सा वे है, जो पॉइंट के बाद हम लोग जो नंबर होता है उसको काउंट कर देते हैं और डिनोमिनेटर से जो 1 के बाद उतना जीरो लगा देते हैं। ये हम लोग एक शॉर्टकट प्रोसेस है, इसका अलग भी प्रोसेस होता है, लेकिन हम ये प्रोसेस करेंगे। 0.1, तो ये लगभग देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 पहले लिखिए और 1 0 लगा देंगे। बी 0.03, इसमें देखिए पॉइंट के बाद 2 है, 2 प्लेस है 0 और 3, तो पहले ऊपर हम 3 लिखेंगे और 1 में डबल 0 लगाएंगे। सी नंबर 0.01, तो इसमें देखिए एक पॉइंट के बाद 2 प्लेस है और पॉइंट के पहले एक प्लेस है, तो हम इंटीग्रल पार्ट है, तो इसका हम क्या लिखेंगे 1, इसको फ्रैक्शन होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा आपका आंसर, तो 1/100 कर सकते हैं या 101/100 होगा। तो डी नंबर इसमें 0 0 7, तो 7 बाय ये पॉइंट पर 3 प्लेस है, तो 3 प्लेस में आप क्या करेंगे, तो 3 0 लगाना है आपको, तो ये क्या है, ये आपका हो गया आंसर। तो नेक्स्ट नंबर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन 23 नंबर्स। A bundle contains 1/5 rupees notes. How much money is there in the bundles? तो इसमें आपका 5 रुपीस का नोट है, 5 रुपीस का नोट है, एक बंडल से जिसमें आपका 123 बंडल है, उसमें कितने नोट है 162 और कितने रुपीस के नोट है 5 रुपीस के, तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10 0 5 3 से 30 1 1 1 1 80। तो इसमें फिर उसको दिया को लिखेंगे there are rupees 810 in the bundle। next 24 एक बड़ा ही ट्रिक क्वेश्चन है। There are 8 equal spaced lamp posts on the straight row. If the distance between the first post and the last post is 73 meters 50 cm, what is the distance between any two posts placed one after another? तो इसमें आपका नॉर्मली देखिए कि 8 पोस्ट सर्कुलर पोस्ट, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज ये लाइट पोस्ट है,
जो हम लोग प्लेस किए हैं, तो इसमें आपका टोटल डिस्टेंस कितना होता है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है आपका 73 मीटर 50 cm। लेकिन हम लोग क्वेश्चन पूछा गया है कि ये दोनों के बीच का, मतलब कोई सा दो पोस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हम लोग का ये बीच का कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग का टोटल गैप कितना है 7। लेकिन पोस्ट कितना, लाइट पोस्ट कितना है आपका 8, और टोटल डिस्टेंस कितना आपका 73 मीटर 50 cm। तो हम लोग को 7 जो गैप है उसमें से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। 24 7 divided by 73 meters 50 cm। तो 7 1 is 7, 7 ने 7 ले लिया हम लोग, 0 हो गया 3 0 3, मीटर लगा दिए, इधर जाएगा मीटर कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया 150, इधर जाएगा मीटर 100 प्लस 50 तो 150 cm हो गया। इस 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 50 तो 7 5 जा 15 35 0, उसका 0 लगा दीजिए तो आपका 50 cm। तो आपका कोऑर्डिनेट हो गया आपका 10 cm मीटर 50 cm। तो आपका इसमें आपका तो द डिस्टेंस between any two posts is 10 meter 50 cm। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज ऑफ ए बुक इज ₹125, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डजन ऑफ कॉपीज सेम बुक्स। पहले हमको जानना है व्हाट इज द हाउ मेनी थिंग्स इन वन डजन, कैन यू आस्क। डजन, ए डजन इक्वल टू 12 थिंग्स। तो हम लोग को ये 5 कॉपी का कॉस्ट दिया है 125, तो एक कॉपी कॉस्ट कितना होगा, द कॉस्ट ऑफ 5 कॉपी ₹125, then the cost of a copy equal to ₹125 divided by 5 ₹25। Then the cost of a dozen copies equal to ₹25 multiplied 12 equal to ₹300। तो चिल्ड्रंस, दिस इज 1A exercise 1 almost complete. Next numbers are we cannot practice.
तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि आज हम लोग रोमन नंबर भी डिस्कस करेंगे। तो रोमन नंबर्स एक हम लोग कई तरह का नंबर है जो कि रोमन कंट्रीज में लिखा जाता है। तो हम लोग हिंदू अरबी में क्या लिखते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 सिंबल्स बोल सकते हैं या 10 साइन बोल सकते हैं, जिसको यूज करके हम लोग का हिंदू अरबी का सारा नंबर लिखा जाता है। उसी तरह से रोमन नंबर्स में आप लोग का इंग्लिश अल्फाबेट का 7 लेटर्स को लेके सारा नंबर लिखा जाता है। जैसे आप लोग का I V X L C D M। तो I का वैल्यू होता है 1, V का वैल्यू होता है 5, X का वैल्यू होता है 10, L का वैल्यू होता है 50 और C का वैल्यू होता है 100, D का 500 और M का 1000। तो इसमें बच्चों रोमन नंबर्स लिखने के लिए कुछ रूल्स है। तो पहला रूल्स होता है when the sequence numbers are repeated the numbers represented by them their sum। तो इसमें कोई सा नंबर को रिपीट किया जाता है तो उसका सम से नया नंबर फॉर्म होता है। जैसे ये डबल आई, तो इसमें क्या होगा आपका 1 + 1 ये हो गया आपका 2। उस तरह से ट्रिपल आई तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया आपका 3। उस तरह से डबल एक्स तो 10 + 10 = 20। देन ट्रिपल एक्स 10 + 10 + 10 = 30। लेकिन एक प्रॉब्लम है, रोमन नंबर्स में कोई सा भी नंबर्स 4 टाइम रिपीट नहीं होता, ओनली 3 टाइम्स। जैसे यहाँ ट्रिपल एक्स लिखे, इसमें अगर इस तरह से अगर 4 टाइम्स हम लोग लिखते हैं तो इसका वैल्यू नहीं है या इसको रोमन नंबर्स में लिखा भी नहीं जाता है। लेकिन कोई कोई से नंबर है जो रिपीट नहीं होते, जैसे V L और D, ये 1 टाइम ही लिखे जाते हैं, ये रिपीट नहीं होते हैं या इनका सम से हम लोग नया नंबर नहीं बना सकते हैं। रूल नंबर 2, when a Roman numerals is placed after another of greater value, the value of the resulting numbers is equal to the sum of the numerals। अगर कोई सा भी बड़ा नंबर के बाद कोई सा भी छोटा नंबर यूज होता है तो उसका जो टोटल सम है वो यूज होगा। जैसे आप देखिए VII, तो इसमें आपका V जो है ये तीनों से ये नंबर से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया आपका 8। इस तरह से आपका x भी होता है, जो आपका x का वैल्यू कितना हो गया 10 और v का वैल्यू कितना हो गया 5, तो कितना हो गया ये 50। और इसी तरह से आपका बड़ा नंबर देख सकते हैं, जैसे LB क्या हो गया, l कितना होता है हम लोग का 50 और +5 कितना हो गया आपका 55। तो इस तरह से होता है। और नेक्स्ट और एक रूल से, रूल नंबर 3, when a Roman numeral is placed before another great value, the value of the resulting numbers is equal to the difference of the numerals। इसमें बोल रहा है, पहले रूल्स में बोल रहा था कोई सा भी नंबर के बाद में अगर कोई सा नंबर लिखते हैं तो वो प्लस होकर उसका सम के साथ मैच होता है। लेकिन इस रूल्स में बोल रहा है कोई सा नंबर बड़ा नंबर के पहले अगर कोई नंबर लिखते हैं उसको माइनस करने से उसका वैल्यू सेम होता है। जैसे आपका रोमन IB लिखते हैं, इसमें क्या है आपका B क्या है 5 - 1 तो ये 4 होगा। इस तरह से IX कितना है 10 - 1 कितना हो गया 9, XL तो 50 - 10 कितना हो गया
14 और xc 100 माइनस 10 मतलब 90। तो दूसरा और एक रूल्स है, रूल नंबर 4। Rule number 4: when a Roman numerals of smaller value is put between two numerals of greater value, it is subtracted from the numerals on its right। तो इसमें आपको बोल रहा है क्या, कोई सा दो नंबर के बीच में एक छोटा नंबर अगर लगाते हैं तो वो क्या होगा, जो राइट में लिखा हुआ उसका उसके साथ वो माइनस होगा। जैसे आपका xib, तो इसमें 10 प्लस 5 माइनस 1 होगा, कितना होगा 14। तो ये राइट में ये नंबर है, तो इससे हम 1 माइनस कर लेंगे। उस तरह से xix, तो आपका 10 प्लस 10 होगा माइनस 1, कितना हो गया क्या 19। इस तरह से lib 50 प्लस 5 माइनस 1, कितना हो गया 54। तो बच्चों ये तो आपका रोमन नंबर्स लिखने का प्रोसेस हो गया। तो आपको प्रोसेस मालूम है तो आप इजीली लिख सकते हैं, याद करना जरूरी नहीं है। कैसे याद रखेंगे आप, जैसे हम नंबर से याद नहीं रखते हैं उस तरह से रोमन नंबर्स की याद रखेंगे। हम लोग को प्रोसेस याद रखना है, वैल्यू याद रखना किस तरह से लिखना है। रूल्स है 4 रूल्स से ज़्यादा नहीं, 4 रूल्स को याद रख लीजिए, क्या क्या करना है आप लोग आराम से कर सकते हो। कुछ चीज पॉइंट इसमें याद रखना है बच्चों, जैसे हम लोग का हिंदू अरबिक में क्या होता है, प्लेस होता है, प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, लेकिन रोमन नंबर्स में प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है। इसके अलावा और एक चीज बताइए, इंडिया में इन्वेंट्स हुआ है 0, लेकिन रोमन नंबर्स में 0 नहीं है, कहीं पे लिखते हैं हम 0 नहीं। तो आपका रोमन नंबर्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें आपको 1 से 100 सीख लेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज दिया गया है आपका एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इन रोमन नेशंस। तो आपको नंबर्स दिया हुआ है, तो 1 नंबर ए, इसमें 10 x होता है, 20 डबल x, 30 ट्रिपल x। इस तरह से करके आपको जो भी नंबर्स दिया गया है, जैसे हिंदू अरबिक में जो भी नंबर दिया गया है उसको आपको क्या करना है रोमन नंबर्स में लिखना है। उस तरह से 2 नंबर एट द रोमन नेशंस। तो आपको यहाँ पर 2 नंबर देखिए, ये नंबर यहाँ पर लिखा 50 to 60 लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले हिंदू अरबिक में लिखेंगे 51 to 60, 51 to 60 लिखेंगे। उसके बाद इक्वल देखिए इधर L I माने कि रोमन नंबर्स को लिखेंगे। उस तरह से आपका 3 नंबर में भी दिया है, राइट इन हिंदू अरबिक नेशंस। जो नंबर्स दिया गया है रोमन नंबर्स में उसको आपको क्या करना है हिंदू अरबिक में लिखना है। 4 नंबर आपको कंपेयर करना है, फिर द प्लस दिया गया है उसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन लगा के उसको आपको फिलअप करना है। तो 5 नंबर भी ऐसे ही है। 6 नंबर्स में आपको वैल्यू लिखना है। तो इजी क्या करना है आपको, 6 नंबर देखिए, जो भी फिल द ब्लैंक्स है, पहले जो भी दिया गया आपको प्लस माइनस जो भी दिया गया है, तो ये नॉर्मली आपका ये 20 हो गया प्लस ये 2। तो आप पहले क्या करेंगे, रॉफ में आप पहले इसको 20 प्लस 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 22। तो 22 को रोमन नंबर्स में लिख देंगे, क्या होगा डबल x 2। उस तरह से मल्टीप्लाई भी करना है, अगर l मल्टीप्लाई 2 तो 50 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, कितना गया 100। तो 100 आप लोग का रोमन नंबर्स कितना आता है c। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते हैं, हम लोग छोटा से बड़ा से करते हैं। तो छोटा से बड़ा से रोमन नंबर्स में आप लोग का प्रॉब्लम क्या होगा कि किसका वैल्यू कितना है। तो पहले क्या करेंगे,
जो भी नंबर है, रोमन नंबर से जो भी नंबर है, सपोज ये एक्स सी, एक्स बी, एक्स एल, एक्स बी सी, तो पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिख देंगे नीचे में। जैसे एक्स सी कितना हो गया 90, अब एक्स बी कितना हो गया 15, 40, 10, 5, 100। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाना क्या है, सिंपल सा है, छोटा सा है बी फिर एक्स, नेक्स्ट एक्स एल, एक्स बी, एक्स एल, एक्स सी एंड सी, इस तरह से करेंगे। तो ये होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर सेम प्रोसेस से करेंगे। पहले रोमन नंबर्स को हिंदू अरबिक नंबर्स को लिख देंगे, उसके बाद उसको बड़ा से छोटा सजा देंगे। 9 नंबर आपका दिया गया है, जैसे आप लोग का रूल्स का टेस्ट इसमें देखिए, तो एल एल और एक्स एक्स इसमें से जो सही है कौन सही है आपका, ये सही है, क्योंकि हम लोग का कोई जो हम बोले थे, जैसे कोई सा नंबर जो है एक्स एल बी, ये 3 जो रोमन नंबर्स नंबर है वो रिपीट नहीं होते, तो ये आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट है। उस तरह से यहाँ पर देखिए भी और ये डबल आई दिया है, हम लोग का भी रिपीट नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है, आपका राइट ये है। उस तरह से एक्स 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 बी बी, इसमें भी आपका बी रिपीट नहीं होता है, तो आपका ये रॉन्ग हो गया, ये आपका राइट। उस तरह से देखिए एक्स से और 4 टाइम एक्स दिया गया है, तो रोमन नंबर्स पे कोई सा नंबर 4 टाइम रिपीट नहीं होता, ओनली 3 टाइम्स, तो आपका ये रॉन्ग हो गया, ये आपका राइट है। उस तरह से ई नंबर में देखिए आपका भी एल दिया गया है और एल भी दिया गया है, तो हम लोग को जैसे मालूम है कि भी कोई सा नंबर से माइनस नहीं होता है, तो आपका ये हो गया, हो और ये हो गया आपका राइट। एफ नंबर एक्स एक्स सी एंड एक्स सी डी, तो आपका ये होगा राइट है। थैंक यू एवरीबॉडी, टुडे क्लास फिनिश्ड, नेक्स्ट क्लास वी अगेन मीट, थैंक यू।